हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स, दैट मीन्स लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। मैं हूं संजय ठाकुर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते, जबकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कम पेपर अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं और किसी के कम आते हैं? इसका कारण है, उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्यों होता है। इसका कारण जो एक्चुअली में होता है वो होता है उनकी अटेम्प्टेशन एंड स्ट्रैटेजी, हैंड राइटिंग, उन्होंने क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है जिन्हें हम कई बार इग्नोर करते हैं। जैसे एक कहावत भी है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू डिफरेंटली। यानी कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है लेकिन वो अलग तरीके से करता है, इसीलिए वो विनर होता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो इसी पर रहेगा, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन योर एग्जाम्स। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ लगेगी, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमें क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपनी अटेम्प्टेशन को अच्छा बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं विद इन गिवन टाइम। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट जो पॉइंट है जो नोट करने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट इज मेन फैक्टर टू एंश्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम कई बार इसी पर गौर नहीं करते हैं और इसी वजह से हम पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो आपने टाइम का बहुत ध्यान रखना है। कोशिश करो, घर से आप रिस्ट वॉच ले जा सकते हैं, नॉर्मल रिस्ट वॉच है वो अलाउड होती है एग्ज़ाम में, लेकिन साइंटिफिक वॉचेस जो है वो अलाउड नहीं होती, तो आपने वो नहीं लेके जानी है, सिंपल वॉचेस ले जा सकते हो। अगर वॉचेस अवेलेबल नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में टीचर से या इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्लॉक अरेंज करने के लिए, सो दैट आप अपनी अच्छे से स्ट्रैटेजी बना पाएँ और टाइमली क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। और इसके लिए आपको पहले से भी प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो बन पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए वो है रीड द क्वेश्चन पेपर वेल इन गिवन 15 मिनट्स रीडिंग टाइम एंड सेट योर प्रायोरिटीज। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, जो हमें 15 मिनट्स दिए जाते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट, आपने उन 15 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी करना है और प्रायोरिटीज सेट करनी है कि कौन से क्वेश्चन आपने पहले करने हैं, कौन से बाद में, और जो ऑप्शंस दिए होते हैं कौन से ऑप्शंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, उस अकॉर्डिंग आप आगे फर्दर करेंगे। 15 मिनट्स में आपने यही करना है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, कौन से ऑप्शंस आपने करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। यही चीज़ आपने डिसाइड करनी है, एक स्ट्रेटजी बनानी है विद इन गिवन 15 मिनट्स। ठीक है, और कोशिश करनी है क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स जो आपको दिए जाते हैं उसमें आप 2 आवर्स एंड 40 या 45 मिनट्स की स्ट्रैटेजी बनाएं। 10 या 15 मिनट आप बचा लें, वो रीचेकिंग के लिए रखेंगे हम लास्ट में, सो दैट हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टार्ट योर पेपर विद इजी वन। आपने जब भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना शुरू करना है, आपने आसान क्वेश्चनों से ही शुरू करना है। कोशिश करो आप असेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करो, जैसे पहला सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन होता है, ABC जैसे भी सेक्शंस होते हैं उस अकॉर्डिंग। अगर वैसे नहीं भी कर पाओ, पर ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आपने जब भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है तो इजी क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप बड़े क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो कई बार अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो आप प्रेशर में आ जाओगे, आप क्वेश्चन पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है, आपने हमेशा आसान क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। आपकी क्वेश्चन पेपर में हैंड राइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसके लिए आपको पहले से ही कोशिश करनी चाहिए, पहले से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में हैंडराइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्जामिनर जो है वो हमें फेस टू फेस नहीं देख रहा होता कि हम पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, हम सीरियस हैं या नहीं हैं। हमारी जो हैंडराइटिंग है, हमारा जो आंसर शीट है, वही हमें रिफ्लेक्ट करेगा एग्जामिनर के सामने। अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है, हमारी अटेम्प्टेशन अच्छी है तो हम अच्छे हैं। अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब हम सीरियस
नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ड्रॉ डायग्राम टेबल विद पेंसिल एंड पेंसिल मस्ट नॉट बी टू मच शार्प टू मच ब्लंट, इट शुड नॉट बी लाइट इन कलर। एग्जाम में जब भी आप डायग्राम टेबल या चार्ट वगैरह बनाते हो तो आपने हमेशा पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना। और जो आपकी पेंसिल है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लंट नहीं होनी चाहिए, और वो कलर में भी ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शार्प पेंसिल लेते हैं तो उससे पेजेस फटने का डर रहता है। और जो अगर डार्क पेंसिल लेते हैं तो उससे कई बार इरेजर से जब हम रब करते हैं तो उससे कई बार शीट काली हो जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। डायग्राम टेबल वगैरह जो है वो पेंसिल से बनाने आपने, ठीक है। और अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो इजीली उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर पेन का इस्तेमाल करते हैं तो पेन चलाने के बाद उसको रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपने ध्यान देना है वो है अंडरलाइन मेन पॉइंट्स एंड ब्रॉड हेडिंग्स। जब भी आप आंसर में मेन पॉइंट लिखते हैं, ब्रॉड हेडिंग लिखते हैं, उनको आपने अंडरलाइन जरूर करना है। अंडरलाइन करने से क्या होता है, जब भी एग्जामिनर आपका आंसर चेक करेगा तो वो पहले आपके जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से चेक कर सकता है, देख सकता है, और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है, और वो इंप्रेसिव भी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो ध्यान देना है आपने वो है लीव 2-3 लाइंस ब्लैंक बिटवीन 2 क्वेश्चंस। जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 2 क्वेश्चनों के बीच में 2 या 3 लाइन ब्लैंक छोड़नी है आपने। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने में सुंदर लगेगा। और कभी भी आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर लिखने हैं, उनके सब पार्ट्स लिखने हैं, नंबर बहुत अच्छे से लिखने हैं उसमें, और आंसर लिखने हैं। आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड होता है, आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2 या 3 लाइनें आपने 2 क्वेश्चंस के बीच में छोड़नी है। उससे क्या होगा, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बाद में आपको याद आता है तो आप वो लिख सकते हैं, या एग्जामिनर ने कुछ रिमार्क्स देने होते हैं, मार्क्स देने होते हैं, तो वो जो ब्लैंक स्पेसेस है वहां पे वो दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो लास्ट है वो है एट लास्ट रीचेक योर आंसर्स। लास्ट में क्या करना है, आपने अपने आंसर शीट को पूरी तरह से गो थ्रू होना है, अपनी आंसर शीट को पूरा चेक करना है कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट तो कर देते हैं, लेकिन कई बार कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, या कोई क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए बिना रह जाता है। तो आपने एक बार आंसर शीट हैंड ओवर करने से पहले एक बार उसको अच्छे से चेक जरूर करना है कि कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, जो रिक्वायर्ड आंसर्स थे वो मैंने दे दिए हैं या नहीं दे दिए हैं, उसी के बाद आपने हैंड ओवर करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।